नमस्कार। नव भास्कर में आपका स्वागत है। आज हम लोग रांची ज़िले के मांडर प्रखंड अंतर्गत मुड़मा में पहुंचे हैं। यहाँ अगले इसी महीने के 30 और 31 अक्टूबर को ऐतिहासिक मुड़मा जत्रा का आयोजन होना है। वैसे तो यह जत्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। जत्रा में हर साल राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शिरकत करते हैं। साथ ही देश विदेश से आदिवासी समुदाय के लोग भी यहाँ पर आते हैं। यह बताने के लिए काफ़ी है कि इस जत्रा में लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शिरकत करते हैं। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं जत्रा खूटा, यह वह शक्ति स्थल है आदिवासियों को, जहाँ पर सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर बड़े ही उत्साह के साथ आते हैं। यहाँ मेला भी लगता है। मेला इतना विशाल लगता है कि आप समझ सकते हैं कि मुड़मा से जत्रा स्थल आने के लिए लोगों को महज 200 से 300 मीटर की दूरी तय करने में आधा से 1 घंटा का समय लग जाता है। तो इस जत्रा के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले और मुख्य आयोजक बोला जाए तो हमारे साथ सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा है, जिनसे आज हम बात करेंगे जत्रा के आयोजन को लेकर। हमारे साथ हैं धर्मगुरु बंधन तिग्गा, जिनसे हम मुड़मा जत्रा की तैयारियों को लेकर बात करेंगे। गुरुजी, इस बार मुड़मा जत्रा की क्या तैयारी है? कैसे कैसे कौन लोग आ रहे हैं उद्घाटन और समापन में? मुड़मा जत्रा का तैयारी पूर्व में जैसा हम लोग करते थे उसी तरह का हो रहा है, लेकिन इस बार उससे भी ज़्यादा तैयारी है। काफ़ी पिछले बार शिकायतें आई थी कि जत्रा के अंदर में छेड़खानी या लूटपाट या काफ़ी भीड़ होने के चलते आवागमन में काफ़ी परेशानी हुई थी जो श्रद्धालु भक्त आते हैं उनके लिए। तो इस बार हम लोग काफ़ी संख्या में हमारे जो कार्यकर्ता है, वॉलंटियर्स है, उनकी अभी से ही हम लोग बैठ के शुरू कर दिए हैं। और हमारे जितने भी पाढ़ा राजा या पहान पुजार, महतो मुंडा, पुनभरा कुटवार, जितने भी गांव के हमारे जो धर्मगुरु हैं, उनका मीटिंग लगातार 2 बार हो चुकी है। कल भी मीटिंग थी और इसके पहले भी थी। और जितने भी युवा हैं, कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव से सभी लोग इस बार भागीदारी ले रहे हैं। और सभी लोगों को ये दिशा निर्देशन दिया जा रहा है कि आप अपने पाढ़ा खोढ़ा को जब लाएंगे तो पूरी सुरक्षा के साथ लाना है। प्रशासन से भी हम लोगों ने काफ़ी डिमांड किया है और आज प्रशासन के साथ भी मीटिंग है, स्थानीय प्रशासन के साथ और जिला प्रशासन के साथ में भी। और कल हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से भी हम लोगों ने मिला और उन्होंने भी हामी भरी है ऐतिहासिक पाढ़ा जत्रा में शामिल होने के लिए, देखने के लिए कि भाई जो हमारे कस्टोडियन हैं और आदिवासियों की इस पारंपरिक पाढ़ा जत्रा को देखना चाहते हैं कि भाई कैसा स्वशासन व्यवस्था के तहत आदिवासियों का ये जो सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है वो व्यवस्था कैसी है। इसको वो नए राज्यपाल है, इसलिए उनके लिए तो ये बहुत ही अनुभव करने का चीज़ होगा उनके लिए। बाकी मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोगों ने मिला और उन्होंने भी कहा है कि मैं जत्रा में शामिल होऊंगा। एक तो राज्य का ये बहुत महत्वपूर्ण जत्रा है और इस तरह से सभी लोगों का, जैसे नेपाल से लोग आएंगे, भूटान, बांग्लादेश से लोग आएंगे और बाकी जो 10-15 राज्य से जो आदिवासी जो हैं आते हैं वो भी इस बार आएंगे और भी दूसरे राज्य से भी लोग आएंगे। और जो खासकर यहाँ उरांव मुंडाओं का जो ये मिलन स्थल है ये तो है ही। इसके अलावा जितने भी उरांव मुंडा के साथ में जो विभिन्न जनजातियाँ रहते हैं वो भी इस जत्रा में शामिल होते हैं। यहाँ के मूलवासी शामिल होते हैं और पूरे ही हर्षोल्लास के साथ में जत्रा हम मिलजुल के मनाते हैं। और इस बार गुरुजी, जैसा कि पिछले 2-3 साल पहले जब मुख्यमंत्री यहाँ पे रघुवर दास हुआ करते थे तो मंच से घोषणा किया गया था कि इस जत्रा को राजकीय जत्रा घोषित किया जाता है। तो राजकीय जत्रा यह घोषित हुआ है या नहीं, और घोषित होने के बाद क्या क्या आपको सुविधा अन्य जो मिल रही है, इसकी जानकारी ज़रा दिया जाए। 2017 में ही जब यहाँ रघुवर दास जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनके द्वारा 2017 में ही राजकीय जत्रा का दर्जा दिया गया था। लेकिन प्रशासनिक महकमा में सेक्रेटरी महोदय हो या डीसी महोदय को ये जानकारी नहीं थी कि राजकीय जत्रा का दर्जा मिला है। और इसलिए 17, 18 या 19, 20, 21 मैंने 22 तक सोच सकते हैं कि 17, 18, 19, 20, 21, 22 मैंने इतने दिनों तक मैंने राजकीय जत्रा का दर्जा मिलने के बावजूद भी पता नहीं था, जिसके चलते हम लोग को जो सरकारी सुविधा मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए,
वो नहीं मिल पाया। हाँ, थोड़ा बहुत जो हम लोग लिखते थे कि हमारे लिए जो परेशानी होती है, हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग अपने स्तर से जो कर पाते हैं। दूसरी बात कि जो हमारे श्रद्धालु भक्त आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था करना होता है, तो वो भी हम लोग अपने स्तर से करते हैं। बाकी प्रशासन से, सरकार से हम लोगों ने इस बार भी डिमांड किया, पिछली बार भी हम लोग अपने प्रत्येक बार हम लोग अपनी मांगों को रखते हैं, लेकिन कुछ होता है, कुछ नहीं हो पाता है। अच्छा, वैसे तो मुड़मा जत्रा की ऐतिहासिकता बताने के लिए काफ़ी है कि हर साल इस जत्रा के उद्घाटन और समापन समारोह में चाहे किसी की भी सरकार हो, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शिरकत करते रहे हैं। मेला में न सिर्फ रांची बल्कि पूरे देश में राज्य के कोने कोने से आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ आते हैं, बड़े ही धार्मिक आस्था के साथ यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और देश विदेश से, दूसरे देश से भी, जैसे आपको नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी आदिवासी समुदाय के लोग मेला में शिरकत करते हैं। तो यह मेला धार्मिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है और आपके सामाजिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है और इसका इतिहास कितना पुराना है, ये ज़रा बताएंगे। इनका धार्मिक महत्व तो है ही। ये जो हम लोग इसको पाढ़ा जत्रा के नाम से पूरा देश या जो भी लोग यहाँ आते हैं इसको जानते हैं कि हमारा पारंपरिक पाढ़ा जत्रा है। और ये हमारे आदिवासियों का, उरांव लोगों का जो पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का ये प्रमुख केंद्र है। इसे उरांव जनजातियों का सुप्रीम कोर्ट भी इसको कहा जाता है और इसलिए सामाजिक स्तर पर इसका विशेष महत्व है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा शक्ति खुट्टा की स्थापना की गई है, जो उरांव और मुंडाओं के द्वारा शक्ति खुट्टा की स्थापना की गई है। और ये धार्मिक आस्था के रूप में लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए भी लोग आते हैं और इसलिए यह धार्मिक महत्व भी इस जत्रा का और सामाजिक महत्व भी इस जत्रा का है और सामाजिक एकता का भी यह जत्रा माने प्रतीक है। यहाँ जितने भी 40 पाढ़ा के राजा बेल दुआन अपने धार्मिक प्रतीक चिन्ह के साथ में यहाँ शामिल होते हैं और अपने पूरे खोड़ा के साथ में। दूसरी बात कि यहाँ जो देश विदेश से जो हमारे श्रद्धालु भक्त आते हैं वो पहले तो लोग पैदल चल के यहाँ थे, तब तो गाड़ी घोड़ा बहुत सारी व्यवस्था हो गई है, इसलिए अब आने में परेशानी नहीं होती है। तो पूरे देश से कहा जाए लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। और जो हमारी समस्या हैं, आदिवासी समाज में जो पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का भी प्रमुख केंद्र है, तो इस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए ये लोग यहाँ पर शामिल होते अपने प्रतीक चिन्हों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।